बिजली पहले इतनी नहीं थी, बिजली जितनी अब आती है, अब दिन में 16 घंटे लाइट आती है, रात को पूरी रात लाइट आती है, कोई कैसे भी पढ़ सकता है। पहले कैंडल जला के पढ़ते थे लोग, अब अच्छे से लाइट में पढ़ते हैं। आपका नाम? वैष्णवी गोयल। कहाँ से आ रही है वैष्णवी? बैसुमा से। अभी आ जाओ यहाँ पे आप क्योंकि लड़की हैं तो ये योगी सरकार ने क्या मतलब महिलाओं लड़कियों के लिए भी काम हुआ है? बहुत काम किया है, सुरक्षा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हम सुरक्षित हैं, पहले हम सुरक्षित नहीं थे। क्या था पहले, मतलब किस तरह? पहले किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी, कोई भी बस में जा रहा है किसी को भी टच कर देता था। अब कोई किसी को टच नहीं कर सकता, अब बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। कोई बस में ट्रैवल कर रहा है कैसे भी, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आज के टाइम में कोई किसी पे गंदी निगाह नहीं रख सकता। तो महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। तो और भी कुछ काम हुए हैं महिलाओं के लिए, या जो अंतर दिख रहा है आपको योगी सरकार और इससे पहले की सरकार? बहुत अंतर है, सुरक्षा में देख लीजिए या किसी और चीज़ में, पेंशन में, हमारी पढ़ाई पे कितना वो हुआ है। बिजली पहले इतनी नहीं थी, बिजली जितनी अब आती है, अब दिन में 16 घंटे लाइट आती है, रात को पूरी रात लाइट आती है, कोई कैसे भी पढ़ सकता है। पहले कैंडल जला के पढ़ते थे लोग, अब अच्छे से लाइट में पढ़ते हैं। क्या अभी क्या पढ़ाई करती हैं? अभी मैं 11th में हूँ। हाँ तो अभी तो उम्र आपकी काफ़ी कम है। हाँ, 15 साल उम्र है मेरी। एजुकेशन में कोई अंतर दिखा है कि पहले के स्कूलों में, अगर पढ़ाई की बात करें, शिक्षा पे काम? शिक्षा पे बहुत काम हुआ है। पहले टीचर्स ध्यान नहीं देते थे बच्चों पे इतना, जितना अब ध्यान देते हैं। सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स पहले से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते हैं। मतलब आप अभी वोट तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको जब वोट करना होगा तो कौन सी सरकार आपको लगता है? ऑलवेज बीजेपी। मैडम, पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव वही 2013 के दंगे पे जाएगा, उसी पे जाएगा बिल्कुल। उससे अलग चुनाव नहीं जाएगा, वहीं चुनाव जाएगा। ये जो लोग ड्रामे कर रहे हैं गठबंधन, इससे पहले भी गठबंधन हुआ था, उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी, उसी पे चुनाव जाएगा जी। तो इससे भी मजबूत था, वो तो इससे भी ज्यादा मजबूत गठबंधन था उस टाइम तो। मजबूत था पहले गठबंधन। जब ढाल दिया था हमने, ये भी कहता सारे एक ही साथ मुझसे बोल रहे भाई। हम कहते तो जब जीतेंगे मोदी। सरकार का गठबंधन कैसा रहेगा? नहीं, कुछ नहीं है, जीरो 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 जीरो। फिर ये बतावे इनकी मशीन खराब थी, फिर इनके जो बतावे कर दिया। हमारे पास जो है एकदम सरकार बनने जा रही है, 300 से पार जा रहे हैं। कि नहीं है जैसा बोला जा रहा है कि नाराज है पश्चिमी? ना, यहाँ तो सब भाई भाई है, यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। उनमें नाराजगी है, उनके बेटे की बीवी हमारे साथ आ गई, मुलायम सिंह जी की। वही नाराजगी, वो हमारी बेटी, वो हम अपने परिवार में आ गई। क्या बात, जुल्म कर लिया कुछ? उनका कोई अस्तित्व नहीं था पार्टी में, सिर्फ वो एक बड़े खानदान की बहू थी। हाँ, तो वो इज्जतदार आता है हमारे साथ। तो जो तो सारे बड़े खानदान की है, चाहे इसमें छोटा है बड़ा, सब बड़े ही है, इज्जतदार आदमी। और इधर ये कहा जा रहा है जाट और गुर्जर भी बीजेपी के इस बार सपोर्ट नहीं कर रहे। सब एक साथ है सब। इस सरकार में जो हमारी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, आप इसमें ये बताइए मुझे कि इसमें कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पहले दंगे होते थे, आए दिन दंगे होते थे, कहीं मुसलमान का झगड़ा, कहीं हिंदू का झगड़ा, कहीं सिख का झगड़ा, कहीं ईसाई का झगड़ा। आज इस 5 साल में मुझे आप ये बताइए कौन सा झगड़ा हुआ? किसकी, कोई चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे मुस्लिम की लड़की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, किसकी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा? संपूर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रही इस समाज में, इस सरकार में हमारी, कि उसका कोई जवाब नहीं है। सभी को समान दर्जा मिला है, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है। सरकार से सबको फायदा है, हर मुसलमान भाई को, हर हिंदू भाई को, सबको पूरा बेनिफिट सबको है, पूरा बेनिफिट है सबको। आजम खान के बेटे और वो कहते हैं कि फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं एक समुदाय पे, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेकार बात है, ये भी इनकी फर्जी बात है जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ। तो जो भी काम होता है, योजनाएं आती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सबके लिए ज़्यादा, सबके लिए बराबर है। और मुस्लिम समाज के लिए भी इतना ही, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए, मुसलमान भाई के लिए भी और हिंदू भाई के लिए बराबर है ये सब चीज़। तो वोट करने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे? क्या ऐसे काम है जो बीजेपी के आपको सही लगे, उसको देख के? ये तो ये है कि जो इनका काम है विकास, ये तो ये है कि सब इसके काम को देख के मिल रहा है पूरा, हर चाहे वो किसी भी समाज का है। बीजेपी को भी वोट देंगे? सपा को क्यों नहीं? वो कैंडिडेट्स भी उतार रही है। ये है कि वोटर की मर्जी है, तो भाई वोटर जब अपना खुद चाह रहा है कि भाजपा को करने के लिए, तो कोई इसमें कोई किसी को वो थोड़ा ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि
हम आपके समुदाय के हितैषी हैं, मसीहा हैं, आप हमारे ही सरकार में सुरक्षित नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर अपनी मर्जी का मालिक है, वोटर जिसको सपोर्ट करना चाहेगा उसको होगा। यानी अब हिंदू मुसलमान पे नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। वोट जो है जहाँ अपना हक है उसको देंगे वोट, जहाँ से मोदी जी ने काम किया है। बढ़िया काम किया है योगी जी ने और मोदी जी ने, बहुत दमदार काम, बढ़िया काम। और ये ऐसा नहीं लगता आपको कि सिर्फ मंदिर बनी है और आपके साथ भेदभाव हुआ है, कहीं मस्जिद नहीं बनवाई गई? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मस्जिद की जगह भाई वो मस्जिद की जगह, जो मंदिर का जो जैसा फैसला कर दिया ये तो न्यायालय का फैसला है, ये तो इसमें ऐसा कोई नहीं है। अपने आदमी ने थोड़ी और आप ही मस्जिद को भी लेके सवाल उठाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कोई सब बात बेकार बात है। जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छा है। तो इधर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी जीत रही है। भाजपा निकल के जाएगी, बिल्कुल बीजेपी बीजेपी। सुशासन 300+ सीटें आएंगी इस बार। नाम क्या है आपका? ऋषभ गोयल ऋषभ गोयल। जी 300+ सीटें आ रही जी 300+ आएंगी। अब मेरी हैं। आंदोलन और जो बेरोजगारी, महंगाई, ये समस्याएं हैं, इसका असर नहीं दिखे। ये इनका असर कुछ नहीं होगा। जो भाजपा सरकार ने हमारे यहाँ विकास किया है, युवाओं को टैबलेट देने का काम कर रही है, हमारे यहाँ सड़कें बन रही है। तो अखिलेश यादव ने भी दिया था। अखिलेश यादव ने दिया है वो बात ठीक है, पर एक वर्ग को दिया है उन्होंने, विशेष वर्ग को। ये हमारी भाजपा सरकार कौन सा विशेष वर्ग कौन? नहीं, ये नहीं कहना चाहूँगा, पर एक ही विशेष वर्ग को वो ज़्यादा वो करते थे। सर्व समाज की सरकार है और युवाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। जातिवाद, ये जातिवाद- टैबलेट बांटने में भी जातिवाद हुआ जी था। जी, जातिवाद हुआ है और नौकरियों में भी इन्होंने जातिवाद किया था। केवल एक जिले की, इनकी एक ही कम्युनिटी की वे आते थे लिस्टें, अब सब समाज की आती हैं। अब इसीलिए कहते हैं क्या कि बेरोजगारी बहुत है उत्तर प्रदेश में? बेरोजगारी है क्योंकि जनसंख्या है, पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, बेरोजगारी के दूर करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, जैसे MSME वगैरह इन्होंने चलाई गई हैं। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, ये तो ठगबंधन है एक तरह का, ये गुंडों का और चोरू चक्कों का होता है। बीजेपी को मिलके यूपी से निकाल फेंके। अब से पहले भी गठबंधन हुआ था, अपना हर्ष देख ले वे, उनका क्या गठबंधन में हुआ था। इस बार भी देख लेंगे उनका ठग। नहीं है इस बार भी दम नहीं है। कोई दम नहीं है। भाजपा सरकार आ रही है, 300+ सीट होते हैं। कहा जा रहा है अगर समीकरण देखे कि इस गठबंधन से जो मुस्लिम है वो भी जाएंगे उधर, जाट भी जाएंगे, और फिर एक समीकरण जो बनेगा कहीं ना कहीं वो ऐसा उनके कुछ नहीं है। भाजपा को सर्व समाज वोट कर रहा है और भाजपा की 300+ सीटें आएंगी यूपी में, और हसनापुर सीट भी हम बड़े अंतर से जीतेंगे। हसनापुर सीटें भी हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। ये के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपका नाम क्या है? सुजीत चौधरी। अच्छा, आप भी चौधरी हैं। जी। तो जयंत चौधरी क्यों नहीं? जयंत चौधरी ने जब 2013 का दंगा हुआ था तब कहाँ थे? तब याद नहीं आई जाटों की, जयंत चौधरी के जो इस चुनाव में याद आई। पहले क्यों नहीं याद आई जाटों की? जयंत चौधरी के साथ साथ गौरव चौधरी भी तो हैं। क्या जयंत चौधरी जाट है क्या? क्या जयंत चौधरी जाट है? जाट गौरव चौधरी भी है, हमारे संजीव बालियान जी भी हैं, मोहित बेनीवाल जी भी हैं, परवेश वर्मा जी भी है, जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है, राष्ट्रीय नेता हैं। ये था कि इधर के किसानों में काफी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। किसानों में भी ना मान लो कि 80% किसान खुश हैं और 20% मान लो कि नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 100% ही अगेंस्ट 80-20 वाला ही है क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे किसान जो हैं, मान लो 100 किसान है सपोज करो, तो ये जैसे एंग्री जो किसान है कुछ ये कम है और जो खुश हैं वो ज़्यादा परसेंटेज हैं। ठीक है, ये भी किसान है। हम भी किसान हैं, हमें भी 6000 मिलता है। ठीक है, आपने आंदोलन नहीं किया था दिल्ली में जाके? नहीं हमने नहीं किया था, क्योंकि हमने नहीं किया था। गन्ने की पेमेंट पिछले हफ्ते तक जनवरी लास्ट वीक तक की गन्ने की पेमेंट आ चुकी है। मोर देन किसान यहाँ खुशहाल है। जो धरने पर किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे वही लोग बैठे हुए थे जो एक उसके ग्रुप के थ्रू बैठे गए थे। यहाँ पर कोई ऐसा किसानों का वो कोई बीजेपी से कोई ऐसा मोह नहीं है, वो नहीं है, नाराजगी नहीं है कि वो उनसे नाराज हो। बीजेपी राज में किसान खुश है, सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ है, दैट्स इट। अब उसी चीज़ को कुरेदते रहे। अफवाहें हैं कि आप नाराज, मतलब इधर के किसान नाराज हैं। मैम देखो, हर
हर क्षेत्र जो नाराज, हमें नाराज कोई नहीं है। हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का किसान हमारे क्षेत्र का किसान इतना खुशहाल है, हर जगह तरक्की है, हर जगह विकास है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सबसे बड़ा मंत्र है। उत्तर प्रदेश का जाट गुर्जर कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा कि हमारे साथ जाट और गुर्जर कितने हैं, हर परिवार हमारे साथ में है। मैं खुद गुर्जर समाज, ये खुद गुर्जर है, मैं गुर्जर समाज से हूँ। टोटल गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने का काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आधार पर काम हुआ है। राष्ट्र निर्माण होने का काम हुआ है, धारा 370 हटने का काम हुआ है, राम मंदिर निर्माण होने का काम हुआ है। स्वच्छता के साथ साथ ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि चुनाव क्या ये राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पे ही लड़ेंगे आप, विकास की बातें क्यों नहीं करते? बेरोजगारी में राष्ट्रवाद, विकास और राष्ट्रवाद दोनों मुद्दे पर चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का आधार पर, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर एक स्तर पर सरकार समाज भी नाराज नहीं है। 100% गुर्जर समाज भाजपा के साथ है। पूरे वेस्ट का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का गुर्जर समाज भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, नेतृत्व के साथ है। ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार, बार बार मोदी सरकार, ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार, बार बार योगी सरकार। क्या नाम है सर? अली अब्बास जैदी, मावाना से सह संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर। सर आप वोट किसको, मतलब लहर किसका देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की है पूरी यूपी में लहर। आपके समुदाय के लोग भी दे रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदुओं का? नहीं, सभी दे रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी, और अटल बिहारी जी के ही टाइम से ही भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट करता है। ठीक है, बड़े लेवल पे वोट करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जैसे ओवैसी कह रहे थे कि ये छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें डराया जाता है मुसलमानों को कि ये तुम्हारे खिलाफ। वो डरा के ही वोट लेते हैं, हमारी वो डरा कर ही वोट लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 5 साल का आप इतिहास उठा ले, यूपी के अंदर कुछ नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास है, और भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार आ रही है। कई मुसलमानों को डर भी लगता है देश में। किसी को डर नहीं है, सब बढ़िया रह रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं इस सरकार में। और योगी सरकार में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राशन सबको मिल रहा है, मकान सबके बन रहे हैं, सब खुशहाल हैं, और 20% अल्पसंख्यक मोर्चा वोट भी दे रहा है।